और जैसे ही लूसिया उस इनविटेशन को खोल के देखती है, उसमें लिखा होता है, मैं तुम्हें अपनी पार्टी में बुला रही हूँ क्योंकि मैं आज सबसे एक सीक्रेट कन्वर्सेशन करने वाली हूँ। तो मैं तुम्हारा वेट करूंगी लूसिया। और जैसे ही लूसिया उस इनविटेशन को पढ़ती है तो वो खुश होते हुए कहने लगती है, मैं सबसे पहले यहाँ पे जाना पसंद करूंगी मॉम। और जैसे ही लूसिया की मॉम उसे इतना खुश देखती हैं तो वो पूछने लगती है, वैसे लूसिया ये किस फैमिली से आया है? और लूसिया वो कहने लगती है, ये कैरिस्टन की फैमिली से आया है मॉम। उसने लिखा है कि वो आज हम सबको कुछ बताना चाहती है। और उसकी मॉम ये सुनने के बाद थोड़ी सी चिंता करने लगती है और कहती है, क्या वहाँ पे हेरविन भी आएगा लूसिया? और अपनी मॉम की बात सुनने के बाद लूसिया वो हंसते हुए कहती है, नहीं मॉम, आज सिर्फ हम लड़कियां मिलके अपना टाइम स्पेंड करने वाली हैं। और ये सुनने के बाद लूसिया की मॉम वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा ये अच्छी बात है। और ऐसे ही लूसिया की मॉम कहने लगती है, ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो अपने फ्रेंड की पार्टी में, पर ये 3 कुछ ऐसे इनविटेशन है जिसे तुम इग्नोर नहीं कर सकती। और लूसिया वो इनविटेशन कार्ड लेते हुए कहती है, थैंक यू मॉम। और ऐसे ही लूसिया की फ्रेंड की पार्टी का दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि एक बटलर लूसिया को गाइड कर रहा था और कह रहा था, लेडी क्रिस्टन ने कहा है कि उन्होंने एक वीआईपी रूम बुक किया है पार्टी के लिए। और लूसिया उसे फॉलो कर रही थी। और जैसे ही लूसिया डोर ओपन करती है वो कहती है, देरी से आने के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगी, तुम सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा इतने टाइम बाद। और हम देखते हैं वहां पे एरिस्टिया और लूसिया की वही दोस्त थी जिसने उसे इनविटेशन भेजा था। और वो कहती है, वेलकम लूसिया। लूसिया वहां पे बैठ जाती है और कहने लगती है, कैरिस्टल, तुमने कुछ मेंशन किया था इनविटेशन में कि तुम आज हमें कुछ बताने वाली हो, कहीं ये तुम्हारी बिजनेस के बारे में तो नहीं? और लूसिया की दोस्त वो हंसते हुए कहने लगती है, हाँ लूसिया, तुमने एकदम ठीक समझा। मेरे फादर उन्होंने मुझे हमारे फैमिली बिजनेस की पूरी अथॉरिटी दे दी है। और ऐसे ही एडेस्टिया वो अपनी फ्रेंड को टीज करते हुए कहने लगती है, अच्छा, तो गर्ल्स मीटिंग तो बहाना था, तुम हमको शो ऑफ करके दिखाने वाली हो यहाँ पे, हाँ? और कैरेस्टियन वो कहने लगती है, अरे नहीं यार, तुम भी कैसी बातें कर रही हो एरिस्टिया, मैंने तुम लोग के यहाँ पे पार्टी करने के लिए बुलाया है, समझी तुम? और कुछ देर बाद लूसिया की दोस्त वो उठ के कहने लगती है, आज मेरी गर्ल्स को जो खाना है वो खा सकते हो, जो ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करो, क्योंकि आज की सारी पेमेंट वो मैं करूंगी। और ऐसे ही हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वहां पे बहुत ही अच्छे अच्छे खाने की चीजें थी। और ऐसे ही कैरिस्टिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है, चलो लूसिया, अब जल्दी जल्दी बताओ कि तुम्हारी और मार्कस की फर्स्ट मीटिंग कैसी रही? और एरेस्टिया वो भी एक्साइटेड होते हुए कहती है, हाँ लूसिया, मुझे भी जानना है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट्स वो कैसी रही थी। और ऐसे ही लूसिया वो खाना खाते हुए अपने दोस्तों को बताने लगती है और कहने लगती है, जो मुझे पहले डेट पे लड़का मिला था उसने तो सच में मुझे टोटली लेट डाउन कर दिया था। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा था? उसने कहा था कि वो किसी कॉमनर लड़की को पहले से ही पसंद करता है और मैं उसके लिए बस एक ऑप्शन हूँ। और वो अचानक से कहने लगा कि उसके पास दूसरी लड़की है। और ये सुनने के बाद उसके दोनों दोस्त वो चिल्ला के कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा रूड है। और ऐसे ही लूसिया बताने लगती है, मेरी सेकंड और थर्ड डेट वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। जो मुझे सेकंड डेट में लड़का मिला था वो तो बहुत ही ज्यादा रोने लगा था अचानक से और कह रहा था कि मैं उसकी माँ का ख्याल रखूं। और मुझे तीसरी डेट में जो लड़का मिला था वो तो हमारे फर्स्ट मीटिंग में ही कहने लगा था कि हमें कितने बच्चे करने चाहिए थे। और लूसिया की बात सुनने के बाद उसकी एक दोस्त कहने लगती है, मुझे ऐसे टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे तो नफरत है ऐसे लड़कों से। और एरिस्टिया वो भी कहने लगती है, पर जब मैंने पहले सुना था कि कैस्पर वो मीटिंग में लेट आए थे तब मुझे लगा था कि वो बहुत ही ज्यादा रूड होंगे या खराब होंगे, पर अब जब मैं तुम्हारी इन डेटों के बारे में सुन रही हूँ तो मुझे लगता है कैस्पर उनको कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और लूसिया वो कहने लगती है,
कैस्पर वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने अपनी गलती को माना और मुझसे माफी भी मांगी। और ऐसे ही लूसिया की बात सुनने के बाद लूसिया के दोस्त उससे कहने लगते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो लूसिया कि तुम उस दिन मार्किस के साथ मिली थी। और लूसिया वो भी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है। और अचानक से एरिस्टिया वो कहने लगती है, लूसिया क्या तुम्हें सच में लगता है कि मार्केस वो तुम्हारे लिए एक गुड मैच होंगे? और लूसिया वो हल्का सा स्माइल करती है और कहने लगती है, वैसे मैं बताऊं तो मुझे लगता है ये सब ठीक रहेगा, और वैसे भी मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो तुम दोनों ने अभी तक नहीं किया। और लूसिया की ये बात सुनने के बाद लूसिया की एक दोस्त कहने लगती है, सच में लूसिया तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हो। और एरिस्टिया कहती है, हाँ सच में, तुम्हें पता है मैं तो अभी भी ब्लाइंड डेट में जाने के लिए कभी भी सोच नहीं सकती। और ऐसे ही लूसिया वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, वैसे तुम लोग को पता होगा कि तुम भी मेरे बाद शादी करने वाली हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हारे लिए जरूर रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया होगा। और लूसिया की ये बात सुनने के बाद क्रिस्टन कहने लगती है, अरे यार तुमने एकदम ठीक कहा, मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि मुझे कोई भी नोटिस ना करे, फिर भी मुझे पता है एक ना एक दिन मुझे मेरी फैमिली में कोई ना कोई नोटिस कर लेगा, और एक दिन मुझे भी तुम्हारी तरह डेट के लिए जाना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद लूसिया कहती है, अच्छा तो अगर तुम लोग को किसी न किसी लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ा तो तुम लोग को कैसा लड़का अच्छा लगेगा? और उसकी ये बात सुनने के बाद एरिस्टिया वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और ऐसे ही क्रिस्टन वो कहने लगती है, अगर उस लड़के को मेरे काम करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे वो चलेगा। और ऐसे ही एरिस्टिया कहती है, अगर मैं सच में किसी को पसंद करती हूँ और उसके साथ पूरी जिंदगी रह सकती हूँ तो मैं उससे शादी करना चाहूंगी। और उसकी बात सुनने के बाद कैरिस्टियन वो कहने लगती है, ओ माय, इसका मतलब एरिस्टिया तुम भी किसी और को पसंद करती हो? और एरिस्टिया वो हंसते हुए कहती है, अरे नहीं अभी तक तो नहीं। पर ऐसे ही उन दोनों की दोस्त कहने लगती है, यार मेरा मतलब ये था कि मुझे लगा था जैसे तुम कहती हो कि तुम अपने शॉर्ट से ही शादी करोगी तो तुम उस बात पे टिकी रहोगी। और उसकी ये बात सुनने के बाद एरिस्टिया वो हंसते हुए कहती है, हाँ मैं शॉर्ट को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ पर इतना भी नहीं करती। और ऐसे ही एरिस्टिया और क्रिस्टियन वो दोनों हंसने लगते हैं। और लूसिया वो अपने मन में सोच रही थी, कोई ऐसा जिसे एरिस्टिया पसंद करता है, मे बी ये हेरविन होगा। और ये सोचने के बाद लूसिया वो हल्का सा उदास हो जाती है। और ऐसे ही लूसिया वो कहने लगती है, अगर ये एरिस्टिया है तो मुझे पता है कि तुम उसी इंसान से शादी करोगी जिसे तुम सच में बहुत ज्यादा पसंद करती हो। और लूसिया की ऐसी बात सुनने के बाद एरिस्टिया कहती है, लूसिया। और ऐसे ही लूसिया वो अपना दर्द छुपाते हुए कहने लगती है, अगर सच में तुम लोग किसी को पसंद करती हो तो उसे हमें बता देना चाहिए, क्या पता वो भी तुम्हें सच में पसंद करती हो। एरिस्टिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है और लूसिया को थैंक्स कहती है और कहती है, मैं ये बात याद रखूंगी। वैसे ही लूसिया की फ्रेंड कहती है, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैंने यहाँ पे गर्ल्स की पार्टी रखी है जिसकी वजह से हम लोग आज अपने बारे में बात कर पाए और अपने प्यार के बारे में भी। और तभी लूसिया भी कहती है, हाँ मुझे भी बहुत ही ज्यादा खुशी है। और ऐसे ही लूसिया की फ्रेंड कहती है, चलो मैरिज की बातें तो बहुत हो गई, अब तुम हमें थोड़ा सा कैस्पर के बारे में भी बताओ। और लूसिया वो कंफ्यूज होते हुए कहती है, पर मैंने अभी तो बताया था तुम्हें मार्किस के बारे में। और उसकी दोस्त कहने लगती है, मेरा मतलब था कि कैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने रिएक्ट किया जब तुमने उन्हें मिलाया। और उसकी ये बात सुनने के बाद लूसिया वो कहने लगती है, एक्चुअली मार्किस को मैंने फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं कराया अभी तक पेरेंट्स से। मार्क्यूस कुछ दिनों बाद विजिट करने वाले हैं एग्नेस स्टेट में। और ये सुनने के बाद कैरिस्टन कहने लगती है, क्या सच में मार्क्यूस वो तुम्हारे हाउस को विजिट करने आने वाले हैं? और हमारी एरिस्टिया वो भी शॉक हो जाती है और कहती है, क्या सच में? और लूसिया वो स्माइल करते हुए कहती है, हाँ गाइस,
मैंने उन्हें इनवाइट किया है लंच के लिए। और ऐसे ही हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब हमारा कैस्पर वो लूसिया के स्टेट में विजिट करने के लिए आया था। लूसिया स्माइल करते हुए कहती है, ओ थैंक यू मुझे ये फ्लावर गिफ्ट करने के लिए। और हमारा कैस्पर वो कहने लगता है, जब मैंने इन फ्लावर्स को देखे तो मुझे आपकी याद आई माय लेडी। और ये बात सुनने के बाद लूसिया वो हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है, थैंक यू मार्कस। और उसे ऐसे देखने के बाद हमारा कैस्पर वो भी हल्का सा ब्लश करने लगता है और वो स्माइल करते हुए कहता है, ये आप पे बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है माय लेडी। लूसिया उस फ्लावर को सीन को देते हुए कहती है, सीन क्या तुम इन्हें मेरे रूम में रख सकती हो। और ऐसे ही सीन वहां से चली जाती है और कैस्पर वो कहता है, मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे अचानक से अपने होम विजिट के लिए इनवाइट करेंगी। क्या आपके फैमिली यहाँ पे नहीं है? मुझे लगा था कि वो भी यहीं पे होंगी। और लूसिया वो कहने लगती है, एक्चुअली मेरे घर पे कोई भी नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स वो बिजनेस के काम से बाहर गए हैं और यहाँ पे मेरे ब्रदर भी नहीं हैं। वो लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा मिलना चाहते थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आप जब कोई भी घर पे नहीं है उस वक्त यहाँ पे आए, आपका टाइम वेस्ट हो गया। और ऐसे ही कैस्पर वो कहने लगता है, ये ठीक है कि कोई भी यहाँ पे नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। अगर कोई मुझे ऐसी हालत में देखता तो वो लोग मुझे नहीं पसंद करते। और उसकी बात सुनने के बाद लूसिया वो कहने लगती है, नहीं नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है। वो रीजन जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो एक्चुअली मुझे बहुत ही ज्यादा नोबल्स फैमिली से इनविटेशन आए थे और मुझे लगा कि आप मुझे सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। कैस्पर उन इनविटेशन को देख के कहता है, वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा है। और लूसिया वो कहने लगती है, एक्चुअली जब से सब लोगों को हमारी एंगेजमेंट के बारे में पता चला है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। और कैस्पर वो कहने लगता है, तुम्हें इन सबको अटेंड करने की जरूरत नहीं है लूसिया। और ऐसे ही कैस्पर वो उन इनविटेशन को देखने लगता है और उनमें से कुछ इनविटेशन को साइड में करते हुए कहता है, आप इन इनविटेशन को स्किप कर सकती हैं क्योंकि इन फैमिलीज के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो वो लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। और ऐसे ही कैस्पर उसे एक इनविटेशन कार्ड देते हुए कहता है, आप यहाँ पे जा सकती हो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा लूसिया। लूसिया वो इनविटेशन कार्ड लेते हुए कहती है, थैंक यू मार्कस मेरी हेल्प करने के लिए। और कैस्पर वो कहने लगता है, वैसे भी मुझे भी पहले ऐसी इनविटेशन मिलती थी। और ऐसे ही लूसिया वो हंसते हुए कहने लगती है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है कैस्पर। और फिर अचानक से लूसिया वो उसी बात को याद करती है जब बिनासा ने कहा था, अगर तुम जिसके साथ आगे बढ़ने वाली हो उसे तुम हेरविन और अपने बारे में नहीं बता रही तो तुम उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रही हो। और ऐसे ही लूसिया वो अचानक से कहने लगती है, अगर आपने मेरे बारे में कुछ रूमर सुने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। और उसकी ऐसी बात सुनने के बाद कैस्पर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और लूसिया वो कहने लगती है, मैं श्योर हूँ कि आपने कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा मेरे बारे में और इसी वजह से मुझे किसी भी पार्टी को अटेंड करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। और लूसिया वो सैड होते हुए कहती है, अगर कोई मेरे बारे में कुछ कहेगा तो मैं सुन लूंगी पर अगर मेरी वजह से आपकी इमेज खराब होगी तो मैं क्या करूंगी। और ऐसे ही लूसिया को इतना ज्यादा उदास देख के कैस्पर उसे देखता है और लूसिया का हाथ पकड़ते कहने लगता है, मैंने आपको खुद चूज किया है लूसिया, इसलिए अगर कोई भी आपके बारे में कुछ भी कहे इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसकी ये बात सुनने के बाद लूसिया वो हल्का सा ब्लश करने लगती है और स्माइल करते हुए कहती है, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं कैस्पर, मैं बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं आप जैसे इंसान के साथ शादी करने वाली हूँ। और लूसिया हंसते हुए कहने लगती है, थैंक यू कैस्पर, आपने ये सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है
कैस्पर वो भी स्माइल करते हुए कहने लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। लूसिया वो कहने लगती है, कैस्पर जब आपने पार्टी में ये बात मेंशन की थी कि आपने मुझे इसलिए चूज किया है क्योंकि मैं आपकी जैसी हूँ। और कैस्पर वो कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ऐसे ही लूसिया वो कहने लगती है, चाहे मैं कितना भी सोचूं इस बात के बारे में, पर मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि आप और मैं कैसे सिमिलर हो सकते हैं। क्या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में अभी तक मैं नहीं जानती? और ये सुनने के बाद हमारा कैस्पर वो हेजिटेट होते हुए लूसिया का हाथ छोड़ देता है और वो कहता है, वो लूसिया मैंने कुछ बातें हैं जो तुमसे छुपाई है और ऑनेस्टली मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर मैं अभी तक वो तुम्हें बता नहीं पाया। और ये सुनने के बाद लूसिया वो कैस्पर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं ये तो नहीं जानती कि आप क्या छुपा रहे हो, पर मुझे ये उम्मीद है कि एक दिन हम एक दूसरे के बारे में खुल के बात कर पाएंगे। और कैस्पर वो भी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और ऐसे ही कैस्पर और लूसिया बातें कर रहे थे और सीन हेरोइन पे शिफ्ट होता है और हम लोग हेरोइन को देखते हैं जो काफी देर से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था और पीछे खड़ा उसका नाइट कहने लगता है, आप इसे और कितनी देर तक करने वाले हैं? और हेरोइन का नाइट कहने लगता है, आपको नहीं पता कि आप पिछले 3 घंटे से लगातार प्रैक्टिस करे जा रहे हैं और ऐसे ही कुछ दिनों से आप प्रैक्टिस नहीं रोक रहे। और उसकी बात सुन के हेडविन कुछ भी नहीं कहता और ऐसे ही उसका नाइट हेडविन को रुमाल देते हुए कहता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। और हेडविन अपने आप को साफ करते हुए कहता है, हाँ हाँ मैंने सुन लिया। और ऐसे ही हेडविन का नाइट उसके लिए परेशान होते हुए कहता है, यंग मास्टर क्या कुछ चीज आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है? हेवन कहता है, नहीं ऐसी तो कुछ भी बात नहीं है। और ये सुनने के बाद हेवन का नाइट वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, अगर ऐसी कोई भी बात नहीं है तो प्लीज क्या आप हम सब पे रहम कर सकते हैं? क्या आपको पता है आपके बैड मूड में होने की वजह से पूरे मेंशन में डार्क एनर्जी छाई हुई है और इसकी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और आप घंटों तक यहाँ आके प्रैक्टिस करते हो। और इतना कहने के बाद ही उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी अपने यंग मास्टर पे चिल्लाया है और इसकी वजह से वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। और हेरोइन उसे देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें मैं एक पागल आदमी जैसा दिख रहा हूँ? और इतना कहने के बाद हेरोइन वो कहने लगता है, ठीक है मैं आपसे ख्याल रखूंगा कि मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। और उसका नाइट वो कहने लगता है कि आप मुझसे गुस्सा है, अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। हेरविन वो हल्का सा हेजिटेट होते हुए कहने लगता है, एक्चुअली मैं जो बात करने वाला हूँ तुमसे वो मेरे बारे में नहीं है, मैं तुमसे अपने फ्रेंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। और ये बात सुनने के बाद हेरविन का नाइट वो कहने लगता है, क्या एक फ्रेंड के बारे में? वो कौन सा फ्रेंड है आपका? कहीं यंग मास्टर ब्रेन और यंग मास्टर इथेन तो नहीं? और जैसे ही वो लूसिया का नाम लेने वाला था तभी हेरविन उसी बीच में ही रोक देता है और कहता है, नहीं उस फ्रेंड को तुम नहीं जानते। और ऐसे ही हेरविन अपने नाइट को अपनी छोटी स्टोरी सुनाने लगता है कि मेरा जो फ्रेंड है उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी और वो दोनों बहुत ही ज्यादा लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, पर अचानक से एक दिन उसकी जो फ्रेंड थी उसने उसे बहुत ही बार लव कन्फेस किया, पर मेरे फ्रेंड ने हर वक्त उसे रिजेक्ट कर दिया। पर अचानक से कुछ दिन पहले उस लड़की ने मेरे फ्रेंड के आगे उसके फियांसे को खड़ा कर दिया। और उसकी ये बात सुनने के बाद उसका नाइट कहने लगता है, पता नहीं क्यों पर मुझे ये स्टोरी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। और उसका नाइट कहने लगता है, क्या आपके फ्रेंड के लिए ये अच्छी बात नहीं है? क्योंकि जो लड़की उसे बचपन से पसंद करती थी अब वो किसी और को पसंद करती है। और अपनी नाइट की ये बात सुनने के बाद हेरविन वो स्पीचलेस हो गया था।
वो कैस्पर को याद करते हुए कहने लगता है, पर जो मेरे फ्रेंड ने देखा था वो इतना कोई अच्छा नहीं था। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरा मतलब कि मेरा फ्रेंड उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। और उसकी ये बात सुनने के बाद उसका नाइट वो मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा आपने, कंफ्यूज है? पर वो अब क्यों कंफ्यूज है? वही तो था जिसने उस लड़की को रिजेक्ट किया था। और ऐसे ही उसका नाइट हल्का सा सीरियस होता है और कहने लगता है, तो आप ये कहना चाहते हो आपका जो फ्रेंड है उसने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की कन्फेशन को रिजेक्ट कर दिया था, और वो अचानक से जब अपनी फियांसे को लेकर आई है तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। पर ये सब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? और हेरविन वो सोचने लगता है और कहता है, पता नहीं, पर वो आजकल बहुत ही ज्यादा खराब मूड में रहता है। और ये सुनने के बाद उसका नाइट कहता है, हाँ मुझे पता चल गया कि आपका जो फ्रेंड है वो उस लड़की को पसंद करता है। और ये सुनने के बाद हेरविन को बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, क्या पसंद करता है? और ऐसे ही उसका नाइट कहने लगता है, हाँ आपने ठीक सुना, क्योंकि वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं तो वो दोनों साथ में बड़े हुए होंगे, एक दूसरे को वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे। और जब अचानक से उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड किसी और को लेकर आई है उसके फियोंसे के तौर पे, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा कि वो अब किसी और के साथ है। अब दो और उसे ऐसा फील हुआ होगा कि अब वो दोनों उतने क्लोज नहीं हैं जितने वो पहले थे। और जब वो ये बात कह रहा था हमारा हेरविन वो लूसिया को याद कर रहा था। तो उसका नाइट कहने लगता है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने ये नहीं बताया कि वो अब शादी करने वाली है तो उस लड़की को लेफ्ट आउट फील हुआ होगा। और हेरविन कहने लगता है, क्या सच में यही बात होगी? और ऐसे ही हेरविन का नाइट वो सोचते हुए कहने लगता है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई मास्टर, कि अगर उस लड़की को उस लड़की के लिए कुछ भी फील नहीं होता तो वो इस बात से इतना ज्यादा हार्ट ब्रोक कैसे हो सकता है? और ये बात सुनने के बाद हमारा हेरविन वो तो बहुत ही ज्यादा चिल्ला के कहता है, नहीं, वो बिल्कुल भी हार्ट ब्रोकन नहीं हुआ है। और उसको ऐसा देखने के बाद उसका नाइट वो कहने लगता है, ओ माय गुडनेस, ठीक है, मैं समझ गया, पर आप इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो आपके बारे में बात नहीं कर रहा यंग मास्टर। और हेरविन वो गुस्से से कहता है, कुछ भी हो पर ये ऐसा नहीं है। और वो अपनी तलवार फेंक के वहां से जाता है और कहता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और ऐसे ही हेरविन को इतने गुस्से में जाते हुए देख के उसका नाइट कहने लगता है, पता नहीं क्यों पर यंग मास्टर को देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और ऐसे ही सीन वो हेरविन के रूम पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हेरविन अभी अभी नहा के आया था। और वो अपने मन में सोचने लगता है, पसंद, हाँ, पता नहीं वो क्या कह रहा था कि मैं लूसिया को पसंद करता हूँ। और ऐसे ही वो गुस्से से उस गिलास को नीचे मारता है। और ऐसे ही हेरविन अपनी टेबल की साइड के बॉक्स को उठाता है और कहने लगता है, पर जब मैं ये सोच रहा हूँ तो मैंने अभी तक ये गिफ्ट लूसिया को नहीं दिया है। और वो उस बॉक्स को खोलता है और हम देखते हैं कि वहां पे वही इयररिंग्स थी जो हमने पिछले एपिसोड में देखे थे। और वो कहता है, ये लूसिया पे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। और वो सोचने लगता है कि उस वक्त लूसिया कैसे वहां से चली गई थी। और वो कहता है, मैंने ये एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे लूसिया के लिए खरीदा था। उस दिन जो लूसिया ने पार्टी में इयररिंग्स पहने हुए थे उससे ज्यादा लूसिया पे ये इयररिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। और ऐसे ही हेविन तंग आ जाता है और कहता है, पता नहीं मैं आजकल क्या सोचते रहता हूँ, क्या सच में इसे प्यार कहते हैं? और वो ऐसे ही कैस्पर और लूसिया को सोचने लगता है। तो गाइस आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे एंड होता है। मैं आज आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि मैं जो इमेज यूज़ करती हूँ उस ऐप में इस मानवा के जो चैप्टर्स हैं उन्हें कॉइन से लॉक किया गया है। इसलिए इस मानवा के आगे के एपिसोड आने में थोड़ा लेट हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और इसी के बीच में मैं अब न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा।
मैं इस मानवा को कंटिन्यू करूँगी, पर इसके एपिसोड आने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। पर उसी के बीच में मैं एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। तो बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, गुड बाय।